वाह रे मोहब्बत क्या गजब है तेरी मेहरबानी। वाह रे मोहब्बत क्या गजब है तेरी मेहरबानी। किसी के घर खुशियों की नदियाँ बहाती है तो किसी को बहाती है आँखों से पानी। तो आइए इससे पहले हम लोग एक सनसनी खबर देख लेते हैं जो अभी सामने निकल कर के आई है। आप लोग तो ज्योति मौर्य की घिनौने प्रेम कहानी के बारे में ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर लेता हूँ। जहाँ ज्योति मौर्य की प्रेम कहानी अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम फिल्म से मिलती है, वहीं सीमा हैदर की प्रेम कहानी सनी देओल के गदर फिल्म से मिलती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीमा हैदर की, जो पाकिस्तान की रहने वाली एक लड़की है। और सचिन की बात करूँ तो वो हिंदुस्तान का एक हिंदू लड़का है। दोनों के बीच में बेइंतहा मोहब्बत है। और अभी बताया जा रहा है कि सीमा हैदर सचिन से मिलने भारत पहुंच चुकी है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या भारत सरकार सीमा हैदर को हमेशा के लिए भारत में शरण देगी या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो ये तो देखने की बात है, लेकिन इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। और ये दिलचस्प बात यह है कि सीमा हैदर जो सचिन से मिलने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान से चोरी छुपके वहाँ से निकलकर हिंदुस्तान यानी भारत पहुँच चुकी है। तो हमें देखने की बात यह है कि क्या सीमा हैदर को वहाँ से आने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। ज़रा हम इन समस्याओं पर गौर कर लेते हैं। जी देखिए, सीमा हैदर जो पाकिस्तान की रहने वाली लड़की है, देखिए ये पाकिस्तान खैरपुर में, ये सीमा हैदर का ये आशियाना खैरपुर में है। उसके बगल में जैकोबाबाद है जहां उसके पति गुलाम हैदर का घर है। हम बात कर लेते हैं सीमा हैदर की। अचानक एक गलती से मिस कॉल लग जाता है गुलाम हैदर के ऊपर, और यह सिलसिला, बातचीत की जो सिलसिला है वो 3 से 4 महीनों तक चलती है। और 3 से 4 महीनों तक चलने के बाद 2010 में सीमा हैदर गुलाम हैदर से शादी कर लेती है। 2014 में सीमा हैदर गुलाम हैदर से शादी कर लेती है। देखने की बात तो यह है कि गुलाम हैदर भाई, आपको पता था क्या कि आपकी शादी जल्दी टूटने वाली है। 5 साल में 4 बच्चे को जन्म देती है सीमा हैदर। क्या जल्दी थी भाई इतनी 4 बच्चे को पैदा करने की। 2014 में शादी हो जाती है और गुलाम हैदर ऑटो चला करके अपने घर का पालन पोषण करते रहते हैं। 4 बच्चे का जन्म हो जाने से उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और गुलाम हैदर वो निकल आते हैं, पाकिस्तान को छोड़ करके आ जाते हैं दुबई। गुलाम हैदर को दुबई निकल जाने से गुलाम हैदर की जो संपर्क है वो सीमा हैदर से टूट जाती है, थोड़ा कम हो जाती है। इतने में ही सीमा हैदर, कहा जाता है कि सीमा हैदर का जो संपर्क है वो पबजी के सहारे हमारे भारत का एक युवक सचिन से हो जाती है। दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल जाता है। वाह रे पबजी क्या अजीब है तेरी लीला। सीमा हैदर को कभी दुबई घुमाती हो तो कभी घुमाते हो भारत के लाल किला। वाह। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ यह दोस्ती सीमा हैदर और सचिन, जो कि हमारे हिंदुस्तान का एक युवक है। दोनों के बीच की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाते हैं। और उसके बाद सीमा हैदर ये गुलाम हैदर से मिलने के लिए दुबई आ जाती है। दुबई आने के बाद यहाँ अपने पतिदेव से मिलती है। समझिए कि इतना दूरी सफ़र तय करके ये दुबई पहुँचती है और वहाँ अपने पति से मिलती है और कहती है कि हमें घर का मरम्मत करवानी है, इसके लिए उसे कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। और वह अपने पति गुलाम हैदर से कुछ पैसा लेकर के और वापस यह दुबई से सीधा काठमांडू के लिए रवाना होती है। जी आप देख सकते हैं, इतना दूरी की सफ़र तय करने के बाद ये पाकिस्तान में पहुँच करके सीधा नेपाल यानी काठमांडू के लिए रवाना होती है। और ये काठमांडू जाती है और इधर से सचिन भारत से नेपाल पहुंचते हैं। दोनों नेपाल पहुंच करके एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और उसके बाद ये सीमा हैदर वापस नेपाल से आ जाती है कराची, पाकिस्तान। ये सिलसिला जारी है, दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है।
1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, लगातार कहा जा रहा है कि 32 घंटा ये सीमा हैदर सचिन से बात करती थी। उसके बाद फिर से सीमा हैदर, देखने वाली बात यह है कि कहा जाता है कि सीमा हैदर कहती है कि हम सिर्फ 5वां तक ही पढ़े लिखे हैं, जबकि उसे इस बात की पूरी जानकारी है कि भारत पहुंचने के लिए उसने नेपाल का सहारा लिया। उसे यह बात मालूम है कि नेपाल एक ओपन बाउंड्री है और वहां से जाने के लिए, भारत पहुंचने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतनी जानकारी उसके पास है। इसके अलावा कहा जाता है कि सीमा हैदर को कंप्यूटर और तकनीकी बहुत अच्छी खासी जानकारी है। इसके अलावा वह फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है और अच्छा खासा हिंदी भी बोल लेती है। और आपको मालूम है कि भारत की नागरिकता पाने के लिए आपको भारतीय भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, जो कि सीमा हैदर को यह बात पहले से ही जानकारी थी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सीमा हैदर 5वीं तक ही पढ़ी लिखी है। हम सलाम करते हैं अपने देश की, भारत माता की, जिन्होंने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान से आई हुई लड़की को भी सम्मान और सत्कार के साथ हमारे भारत में अभी फ़िलहाल शरण दिया गया है। देखने की बात यह है कि यह शरण उसे लंबी समय तक दी जाती है, ज़िंदगी भर के लिए दी जाती है, या फिर उसे भारत पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, क्योंकि भारत को सुरक्षा को लेकर के भी एक संकट देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि सीमा हैदर की जो भाई है वो आर्मी में है। तो ये खुफिया एजेंसियों का कहना है कि हो सकता है कि यह पाकिस्तानियों का एक चाल भी हो सकता है। फिलहाल अभी सीमा हैदर वो दिल्ली में पहुंच चुकी है, रब्बापुर, जो कि सचिन का घर है दिल्ली में, नोएडा में। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ जब ये सीमा हैदर आई थी तो वो कई दिनों तक चुपके से एक किराए के घर में रह रही थी। सचिन कुछ दिनों बाद अपने पिता को कहते हैं सीमा हैदर के बारे में। फिर उसके पिता उसको अपना लेते हैं और कहते हैं कि आपको हिंदू का तौर तरीका अपनाना पड़ेगा। सीमा हैदर अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ दिनों बाद सचिन को लगता है कि जो उसके साथ जो 4 लड़के, 3 लड़कियां और 1 लड़के, जो 4 बच्चे आए हैं, तो बताया जा रहा है कि उसको पढ़ाने लिखाने का एक जिम्मेदारी सामने आ गई थी। इसके लिए वो दोनों कोर्ट गए थे, कोर्ट मैरिज करने के लिए। वकील को जब ये बात पता चली कि ये लड़की पाकिस्तानी है तो वो शादी करवाने से साफ इनकार कर दिए और यह बात धीरे धीरे पुलिस तक चली गई। उसके बाद पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए अपनी जाल बिछाने लगी। कहा जाता है कि ये दोनों फरार हो गए थे, लेकिन हरियाणा का एक जगह है वहाँ दोनों पकड़े गए और कुछ दिनों के लिए सीमा हैदर को जेल में रखा गया था। कहा जा रहा है कि दिल्ली का एक सिविल कोर्ट है जिन्होंने सीमा हैदर को कोर्ट से रिहा कर दिया है और उसे अभी फ़िलहाल यहाँ रहने की अनुमति दे दी गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या यह पाकिस्तान का चाल हो सकता है या यह एक सच्ची प्रेम कहानी है? अच्छा, बात करें हम गदर 2 की, जो कि अभी बहुत ही लागत के साथ बन गई है, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुई है। लेकिन यह असली गदर 2 रिलीज हो चुकी है, समझ रहे हैं। और इस गदर की अगर हीरो की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान का एक नवयुवक सचिन है, जबकि अगर हीरोइन की बात करें तो वो कोई अमीषा पटेल नहीं है, वह सीमा हैदर है, जो कि पाकिस्तान के रहने वाली है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क है उसे सीखने की ज़रूरत है। हमारे देश से, हमारे भारत माता से, भारत देश से हम सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, दिल से सलाम करते हैं हम भारत देश को, जिन्होंने दुश्मन मुल्क से आए हुए एक लड़की को भी सम्मान और सत्कार के साथ यहाँ शरण दिया है। हमारे देश में कहा जाता है अतिथि देवो भव, और यह बात भारत ने करके दिखाया है। हमें सलाम करते हैं, नमन करते हैं अपने भारत देश को। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके शेयर कर दीजिएगा, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।